हेलो स्टूडेंट्स, मैं BL यादव आज कक्षा 10 की इंग्लिश रीडर को लेकर के फिर आया हूँ। तो आज हम लोग रीडर में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 2 ए लेटर टू गॉड। आज हम प्रोज से लेसन 2 पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। ये लेसन हम लोग देखेंगे, ये लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंट्स। ये लेटर टू गॉड, टू गॉड, गॉड मीन्स ईश्वर को, लेटर माने पत्र, ईश्वर को पत्र। तो ईश्वर को एक पत्र भेजा गया। इसके राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स। तो G.L. फ्यूंट्स का ये लेटर टू गॉड आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लेसन पर। पाठ के बारे में ज़रा से देखते हैं। लेंचो नाम का एक किसान था जो बड़ा परिश्रमी था और वो अपना खेती बाड़ी किया करता था। तो एक साल ओलों से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और फसल बर्बाद होने के बाद वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। जब उसने देखा कि उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, फिर उसने मदद के लिए ईश्वर की तरफ देखा और भगवान को पत्र लिखने का निश्चय किया और अंततः उसने पत्र लिख करके भगवान को भेज ही दिया। तो भगवान को भेजे गए पत्र को पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी पाते हैं तो पोस्ट मास्टर किस तरह से उसका जवाब देता है और कैसे पोस्ट मास्टर अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर के किसान की मदद करता है। लेकिन फिर भी किसान उस मदद को ईश्वर की दी हुई मदद मानते हुए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ठगों का झुंड भी कहता है। तो देखिए किस तरह से ये घटनाएं घटती हैं। चलिए हम पाठ में चलते हैं और देखते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From the side one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only one thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. The house, the only one in the entire valley. The house, जिस घर का इसमें उल्लेख हो रहा है वह घर, the only one, वनली मीन्स मात्र, वन मीन्स एक, तो वनली वन एकमात्र घर था। इन द इंटायर, इंटायर मीन्स संपूर्ण, वैली, वैली मीन्स घाटी, वह घर उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था। सेट ऑन, जो कि स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, क्रेस्ट माने चोटी पर, ऑफ ये लो, लो माने निचली, हिल माने पहाड़ी, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ये लो हिल, वह घर उस निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, वह घर उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, मतलब उस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, और खेतों को, ऑफ राइप, राइप माने पकी हुई, कॉर्न, कॉर्न मीन्स फसल, अनाज, और डाटेड माने ढके हुए,
द फ्लावर्स फूलों से, दैट ऑलवेज जो कि हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, ये गुड हार्वेस्ट, गुड माने अच्छी और हार्वेस्ट माने फसल की। तो फ्रॉम हिज हाइट, उस घर की ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था, हम देख सकते थे, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, नदी को और फील्ड ऑफ राइप कार्न, और पकी हुई फसलों वाले खेत को, डाटेड विथ फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए थे, जो कि फूलों से ढके हुए थे, एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। तो द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह घर उस संपूर्ण वैली का एकमात्र घर था, उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द साइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, उस घर की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी हुई फसलों वाले और फूलों से लदे हुए खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे। द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग, एकमात्र चीज, दैट द अर्थ नीडेड, द अर्थ नीडेड, द अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी, एकमात्र चीज जिसकी कि पृथ्वी को आवश्यकता थी, वो क्या था, वाज ए डाउनपोर, वो थी ए डाउनपोर, डाउनपोर माने एक मूसलाधार बारिश, आर या तो अथवा, एटलीस्ट कम से कम, ये शावर एक फुहार। तो धरती को जिस चीज़ की आवश्यकता थी वह थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक फुहार। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ये शावर। तो पृथ्वी को जिस चीज़ की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वह एकमात्र चीज़ जिसकी कि पृथ्वी को आवश्यकता थी, वह थी एक मूसलाधार बारिश या कम से कम एक फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो वह किसान, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु जो न्यू माने जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली बड़े घनिष्ठ रूप से, लेंचो जो कि अपने खेतों को बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था, इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से, क्लोजली बहुत नज़दीक से, हैड डन नथिंग, उसने हैड डन किया था, नथिंग कुछ भी नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया था, इल्स और, उसने और कुछ भी नहीं किया था। तो किया क्या था, बट सीन बल्कि देखता रहा था, द स्काई माने आसमान को, टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट माने उत्तर पूरब की, टूवर्ड्स माने तरफ से, उसने सुबह से ही और कुछ भी नहीं किया था बल्कि उत्तर पूरब की तरफ से आसमान को देखता रहा था। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था, बहुत नज़दीक से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह उत्तर पूरब से आकाश की तरफ ही देखता रहा था। तो एक बार फिर से इस पूरे पैराग्राफ को देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, वह घर उस संपूर्ण घाटी का एकमात्र घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द साइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, उस घर की ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी हुई फसलों वाले खेत को, जो कि फूलों से लदे हुए थे, ऐसे खेत को देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर आर एटलीस्ट ये शावर। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, द अर्थ नीडेड जिसकी कि धरती को ज़रूरत थी, वाज ए डाउनपोर
वह एक मूसलाधार बारिश थी, और एटलीस्ट ये सावर या कम से कम एक फुहार ही। तो मतलब धरती को एकमात्र चीज़ की आवश्यकता थी, वो कौन सी चीज़ थी? तो वो थी एक मूसलाधार बारिश, या कम से कम अगर मूसलाधार बारिश ना हो तो एक फुहार ही। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से ही लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को बड़े घनिष्ठ रूप से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, उसने पूरे सुबह से ये और कुछ भी नहीं किया था, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि वह उत्तर पूर्व से आसमान को ही देखता रह गया था। आगे चलते हैं दूसरे पैराग्राफ में। तो आप लोग पढ़ते समय निश्चित रूप से किताब अपने पास रखेंगे और कठिन शब्दों का अर्थ नोट करते चलेंगे। और पिछले पार्टों में पहला पाठ पढ़ाया जा चुका है, आप लोग ज़रूर उसका वीडियो देखेंगे, पहले पाठ को पढ़ेंगे और उसमें से बड़े ही इम्पॉर्टेंट वो मिलाने वाले, मैचिंग वाले क्वेश्चंस करवाए गए हैं, उसको आप लोग निश्चित रूप से करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसका दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमन। तो अब लेंचो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमन। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि ओमन, हाँ, अपनी पत्नी को बुला करके कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग, नाउ अब वी आर हम लोग, रियली वास्तव में ही, गोइंग जा रहे हैं, टू गेट पाने, सम वाटर, सम माने कुछ, वाटर माने पानी। तो अपनी पत्नी से कहता है लेंचो कि अब हम लोग वास्तव में ही कुछ पानी पाने जा रहे हैं, अब हमें वास्तव में ही पानी मिलने जा रहा है। द वोमन, तो उसकी पत्नी, वह महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो कि शाम के लिए भोजन बना रही थी, उसने रिप्लाइड, उसने उत्तर दी, यस, हाँ, गॉड्स विलिंग, गॉड्स माने भगवान की, विलिंग माने इच्छा, हाँ, जैसी भगवान की इच्छा, मतलब हाँ, अगर भगवान की इच्छा रही तो हम लोगों को पानी मिल जाएगा। तो उस समय की स्थिति के बारे में बता रहा है कि द ओल्डर बॉयज बेयर वर्किंग इन द फील्ड। उस समय क्या हो रहा था? तो लेंचो के जो ओल्डर बॉयज थे, जो बड़े लड़के थे, बेयर वर्किंग, वे काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में। तो लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, वाइल जबकि, द स्मॉलर वंस माने छोटे बच्चे, बेयर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर द हाउस घर के पास। तो बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और जबकि छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक महिला ने उन सभी लोगों को बुलाया, तब तक महिला ने उन सभी लोगों को बुलाया और फिर क्या कही? कम फॉर डिनर, कि आ जाओ, अपना अपना भोजन ले लो, आओ अपना भोजन ले लो। इट वाज ड्यूरिंग द मील, जब वे लोग भोजन ले रहे थे, मतलब शाम के भोजन के ही टाइम, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी किया था, जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, रेन माने वर्षा की, बिग ड्रॉप्स बड़ी बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई, फॉल मीन्स गिरना, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूग माउंटेन्स, ह्यूग माने विशाल, माउंटेन्स माने पहाड़, ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स माने बादल के, तो बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग माने आते हुए। तो उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, द एयर, एयर मीन्स हवा, वाज थी,
फ्रेश ताज़ी एंड स्वीट और मधुर। हवा ताज़ी और मधुर थी, मतलब ताज़ी ताज़ी मधुर मंद हवा चल रही थी। द मैन बेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। द मैन बेंट आउट, आदमी बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, रीजन मीन्स कारण, किसी दूसरे कारण से नहीं, मतलब आदमी किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। तब किस लिए? देन, बल्कि, टू हैव द प्लीजर, प्लीजर माने आनंद, ऑफ फीलिंग, फीलिंग माने अनुभव करना, ऑफ रेन, रेन माने वर्षा का, ऑन हिज बॉडी। तो लेंचो, वह आदमी बाहर और किसी दूसरे कारण से नहीं गया, बल्कि अपने शरीर पर, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, फीलिंग ऑफ रेन, बारिश का अनुभव करने के लिए, प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन, वर्षा के आनंद का अनुभव करने के लिए गया। मतलब लेंचो बाहर किसी और दूसरे कारण से नहीं, बल्कि अपने शरीर पर बारिश के अनुभव का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह आश्चर्य के साथ बोला, वह आश्चर्य के साथ चिल्लाया। एक बार फिर से ये दूसरा पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम लोग वास्तव में ही कुछ पानी पाने जा रहे हैं, वास्तव में ही अब हमें पानी मिलने जा रहा है। मतलब उसने बताया कि अब वास्तव में वर्षा होने जा रही है। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, महिला जो कि भोजन बना रही थी उसने उत्तर दी, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा रही तो हमें पानी मिल जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, उस समय घर के बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक महिला ने उन सभी लोगों को बुलाया। कम फॉर डिनर, उसने कही कि सब कोई आ जाओ, अपना अपना भोजन ले लो। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट, उस दिन भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, उसी समय वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन, देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग, पास आते हुए। तो उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ पास आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी ही ताज़ी और मधुर थी, मतलब ताज़ी ताज़ी मधुर मंद हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी और किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वह वर्षा के आनंद का अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए ही बाहर गया। मतलब लेंचो किसी और दूसरे कारण से नहीं, बल्कि अपने ऊपर वर्षा की आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वहाँ से लौट कर आया तो वह आश्चर्य के साथ चिल्लाया, बोला। तो आज इतना ही, हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो 2 पैराग्राफ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आप लोग कंप्रिहेंशन से इन दोनों पैराग्राफों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लिखेंगे और लेसन को पढ़ कर के तैयार करेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल हम अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।